नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मात्र एक दिन की प्रेत साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाएगी। मुश्किल से इसका मुहूर्त और समय भी बता रहा हूँ इस साधना का, किस डेट में करना है आपको और किस दिन करना है और किस समय में करना है। इस समय पर अगर कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति कर ले तो वो साधना जो है वो सिद्ध हो जाएगी। चाहे वो में दीक्षित हो या अदीक्षित हो या कोई भी इंसान अगर कर ले, लेकिन हाँ, उस पर कोई ऐसा दोष नहीं रहना चाहिए, जैसे पितृदोष हो गया, काल दोष हो गया या तिला दोष हो गया, मतलब या घर बंधन हो गया या फिर शरीर बंधन, मतलब इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष नहीं रहना चाहिए। ग्रह नक्षत्र दोष हो गया या फिर खासतौर से तो पितृदोष हो गया, ग्रह नक्षत्र दोष हो गया, या फिर इसके अलावा भी मतलब कई बार जैसे देव देवता का दोष हो जाता है हमारे ऊपर में, कुल देवी देवता हो गए या अन्य देवी देवता को, जैसे कोई किसी प्रकार का दोष इस प्रकार से लग जाता है। मतलब कई प्रकार के मतलब ऐसे जो दोष होते हैं, वो दोष अगर नहीं होंगे तो ये साधना जो है बहुत ही कम समय में सिद्ध होगी ही होगी, एक ही बार में सिद्ध होगी। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे तो एक ही बार में सिद्ध होगी, एक ही दिन में सिद्ध होगी, एक ही रात में सिद्ध होगी। रात, मुहूर्त, समय सब कुछ मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में। लेकिन हाँ, दोष होगा तो नहीं हो पाएगा, ये भी स्पष्ट कह रहा हूँ। दोष नहीं होगा तो बिल्कुल ये साधना जो है एक ही दिन एक ही रात में जो है ये साधना सिद्ध होगी। लेकिन मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से साधना करनी, जिस मुहूर्त और समय पे बता रहा हूँ उसी मुहूर्त और समय पे ये साधना करनी है, तभी ये साधना सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। मतलब फिर नहीं हो पाएगा मतलब ये नहीं कि नहीं होगी, मतलब उसमें फिर आपको ज़्यादा समय लग सकता है, एक दिन की जगह 10 दिन भी लग सकता है या जो भी लग सकता है, वो मुझे नहीं पता। वो आपके फिर साधना विधान के मतलब एकाग्रता इत्यादि, ऊर्जा इत्यादि, मतलब कई चीज़ें निर्भर करती हैं। आसन सिद्धि, एकाग्रता, जो भी है, शरीर बंधन, सुरक्षा, जो भी है, ये सब चीज़ों पे निर्भर करती है। और एक प्रेत क्या कर सकती है वो तो लगभग सभी जानते हैं कि भाई, अब देखो अलग अलग प्रेत की अलग अलग शक्ति जो है अलग अलग होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके निकट, जैसे आप जहाँ पे भी ये साधना करें, यहाँ पे सबसे निकट आपकी जो भी प्रेत होगी वो सबसे पहले आकर्षित होगी इस मंत्र विधान से, और सबसे पहले आपकी प्रत्यक्ष भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। और वो होने के पश्चात आपसे वचन लेना है आपको, और उस शक्ति की जितनी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी के अनुसार ही वो कार्य करेगी। देखिए, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, ये सब क्रियाएं ये कर सकती हैं। इसके अलावा धन संपत्ति कहीं से ला कर देना या कोई वस्तु ट्रांसफ़र, ये भी कर सकती है। लेकिन एक अब उसकी शक्ति जहाँ तक है उस शक्ति के अनुसार ही करेगी ना, चाहे 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर, जो भी है उसके अंतर्गत ही वो ये कार्य कर पाएगी, उसके बाहर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है, प्रेत की एक लिमिट होती है। हाँ, प्रेत अगर बहुत शक्तिशाली हो गया है तो उसकी लिमिट उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो आपके सिद्धि पर निर्भर करता है कि आपके मतलब समीप जो प्रेत होता है वो कितना ताकतवर है, ठीक है। बाकी ये साधना कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और उसमें कोई भी मतलब ऐसा परहेज़ नहीं है कि आपको शुद्धता से करना है या किसी प्रकार से करना है, ऐसा कोई भी विशेष नहीं है। जितना मैं बताने वाला हूँ उतना ही आपको करना है, बस उससे ये सिद्धि जो है आपको अवश्य ही प्राप्त होगी होगी। बस कोई विशेष दोष आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए, काल सर्प दोष, पितृ दोष इत्यादि, मतलब विशेष ऐसा दोष नहीं रहना चाहिए। अवश्य ही आपकी साधना सफल होगी होगी। हाँ, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। जो मंत्र मैं आपको अभी देने वाला हूँ इस वीडियो में, सही उच्चारण होना चाहिए, बस इतना। क्योंकि मंत्र का एक शब्द का उच्चारण भी अगर गलत हो जाता है तो उसका अर्थ फिर बदल जाता है। तंत्र विद्या में ये चीज़ बहुत मायने रखती है।
और बहुत से लोग मैंने देखे हैं, अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े तांत्रिक भी रह चुके हैं किसी ज़माने में, लेकिन कुछ गलत शब्दों के प्रयोग से उनकी विद्या से लेके बहुत कुछ उनका नष्ट हो चुका है। तो एक यहाँ पर एक शब्द, एक अक्षर भी बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। तो जो इसका मंत्र जो भी मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र को ध्यान से सुनना और उसमें आप अपने लिखित अवस्था में लिख लेना और उसे याद कर लेना। याद करने के पश्चात ही जो है उस साधना को आप करना। और जो डेट और समय बता रहा हूं, उसी डेट और समय पे करना है आपको, ठीक है। और बहुत ही आसान और सरल उपाय मैं बता रहा हूं। इससे इस विधान को कोई भी अपना ले तो कोई भी आसानी से जो है प्रेत शक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जिस प्रकार के कार्य मैंने बताए हैं उस प्रकार से हर कार्य वो ले सकता है उस प्रेत से। और वचन लेने के पश्चात आप जो भी उसको वचन में कुछ, क्योंकि वचन हम लेते हैं तो उसको कुछ देना ही पड़ता है। इस प्रकार की प्रेत शक्ति जो है तामसिक चीज़ों का डिमांड करती है। कई कुछ शक्तियाँ खून का डिमांड करती हैं, या कुछ शक्तियाँ जो है तामसिक भोग का डिमांड करती है, तामसिक मांस वगैरह जैसा भोग इत्यादि। मतलब तामसिक शक्ति है तो तामसिक ही मांगती है ना, मांगेगी। तो इस प्रकार से भोग इत्यादि जो भी है, तो आपको रक्त इत्यादि नहीं चढ़ाना है इसमें, मतलब भोग जो है उसमें ही हाँ कहना है और भोग ही आप चढ़ाइए। तामसिक शक्ति के सिद्धि के पश्चात जो है, उस समय साधना में तो आपको नहीं चढ़ाना है। जब सिद्ध हो जाएगा आपका कार्य, जब वो करेगी वो शक्ति जो है, तभी आपको उसके नाम से कहीं पे नदी तालाब किनारे, छत पे, इधर मतलब किसी वृक्ष के नीचे कहीं पे भी उसके नाम से जो है ऐसा तामसिक भोग आपको छोड़ देना। रख कर इसी मंत्र को आप 7 बार पढ़कर कि मैं आपको अर्पण करता हूँ या करते हूँ, ऐसा बोलकर आपको वहाँ से वापस आ जाना। वो भोग का क्या होता है, कुत्ता बिल्ली खाता है या क्या खाता है, ये आपको नहीं देखना है। कई बार वो स्वरूप भी धारण करके आपके सामने आकर खाने लग जाता है। आपको उसको भगाना नहीं है, आपको बस इतना 7 बार आपने मंत्र पढ़ लिया, मैं ये भोग आपको अर्पण करता हूँ या करते हूँ, इतना बोल के उस भोग को वहीं छोड़ के आ जाना है। उसके बाद देखना नहीं उस भोग का क्या होता है। कई लोग ये गलती भी कर देते हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली खा रहा है या कुछ, तो उसको भगा देते हैं, जो वो कई बार गलत हो जाता है। क्योंकि वो ऐसी शक्ति कोई भी रूप धारण करके खा सकती है, या जो भी है वो आपको दिखता मात्र है लेकिन होता कुछ और है। तो इस मायाजाल में आपको नहीं पड़ना है, यही मैं कह रहा हूँ। और इस साधना को, इसमें कोई भी ऐसा विशेष नियम नहीं है, बहुत ही आसान साधना विधि विधान बता रहा हूँ मैं। इसमें आपको इसका समय बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका समय देखिए जो है विधान का, दीपावली की रात जो है, अमावस की रात, दीपावली की रात जो है, रात्रि 1:12 से शुरू हो रहा है। जो ये खास मुहूर्त है जो मैं निकाला हूँ इस साधना के लिए, 1:12 से लेकर के ये जो है 2:19 तक ये मुहूर्त रह रही है। इसी बीच आपको साधना करनी है, इसी बीच, जो एक दिवसीय और एक समय की साधना बोल रहा हूँ ना, इसी बीच आपको साधना करनी है। इसके अलावा दूसरे समय पे नहीं करना है, ठीक है। तो इस साधना कैसे करेंगे? दक्षिण की दिशा आपकी रहेगी, दक्षिण की दिशा में लकड़ी की चौकी बिछाए या ज़मीन या फर्श में जो भी है एक काला कपड़ा बिछा ले। हाँ, इसमें आपको थोड़ी सी शमशानी राख की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मृत इंसान की जो राख होती है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, 1 चुटकी या थोड़ी सी जो भी है। तो वो राख आप कभी भी ला के रख सकते हैं, 2 दिन पहले भी ला के रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। वो आप ला के रख लें। उसको आपको काले आसन में, मतलब काला कपड़ा जो बिछा है उसके ऊपर में रखना है। उसके ऊपर में एक मिट्टी का दीपक लगाना है सरसों तेल का, अपनी तरफ मुख करके, और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। काले आसन पर बैठ करके ये साधना आप करेंगे। इसमें जो समय मैंने बताया है उसी समय पर जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसी मंत्र को आप कंटिन्यू पाठ करेंगे
जो समय बताया हूँ मैं, उसी समय के अंतर्गत जो है वो शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा दोष होगा या बाधा होगी या आपको बंधन होगा किसी प्रकार का, तो साधना सफल नहीं होगी। जिसके ऊपर ऐसा नहीं होगा उसकी साधना सफल होगी ही होगी, 100% होगी। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। अब इसका विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र देखिए इस प्रकार से, चेतसा सम सम महाकीर्ति अहम महाप्रेति प्रति प्राकट्य। मंत्र फिर से बोल रहा हूं, चेतसा सम सम महाकीर्ति अहम महाप्रेते प्रति प्राकट्य। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।